आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं तस्कीन सलमा नूर और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। अयोध्या यानी कि राम की जन्मभूमि, जहां कभी रामराज था, जहां चारों तरफ अमन चैन था, लेकिन आज वो धर्मभूमि रणभूमि बन गई है। एक ऐसी रणभूमि जहां राम का सबसे बड़ा भक्त कौन है, इसे साबित करने की एक तरह से होड़ सी लग गई है। विश्व हिंदू परिषद शुरू से ही इस मामले को लेकर अपनी अगुवाई कर रहा है, जिससे उसका वजूद भी है और उसकी पहचान भी। लेकिन अब इस मामले में शिवसेना ने अपनी टांग अड़ा दी है। 25 नवंबर को शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे अपने शिव सैनिकों के साथ अयोध्या पहुंच के राम मंदिर के नाम पर एक अलग तरह की सियासत करने जा रहे हैं। राम मंदिर के लिए शिवसेना ने ईंट इकट्ठा करना भी शुरू कर दिया है, जो कि राम मंदिर निर्माण को लेकर चलने वाले विवाद का रुख बदल सकती है। लेकिन इससे पहले कि महाराष्ट्र से शिवसेना अयोध्या पहुंचती, उससे पहले ही राजस्थान की करणी सेना ने अयोध्या मामले में एक ऐसी एंट्री मारी है कि राम मंदिर निर्माण को लेकर अब वो सुर्खियों में आ गई है। करणी सेना ने राम मंदिर निर्माण को लेकर एक अलग तरीके का शगुफा छोड़ दिया है, जिससे पूरे मामले को एक नया रूप दे दिया है। राम मंदिर को लेकर करणी सेना का कहना है, और क्या कहना है इसे सुनने और समझने के लिए आप देखिए ये खास रिपोर्ट। करणी सेना, जिसे कि श्री राजपूत करणी सेना कहा जाता है, कहने के लिए तो राजस्थान की एक ऐसी संस्था है जो राष्ट्रीय एकता की वकालत करता है, लेकिन जब बात राजपूत की होती है तो फिर इसका राग कुछ अलग ही हो जाता है। राजस्थान में 2006 में बने इस संगठन को राष्ट्रीय पटल पर तब जाना गया जब मशहूर फिल्मकार संजय लीला भंसाली ने महारानी पद्मावती को लेकर फिल्म बनाने की बात शुरू की, जिसका करणी सेना ने जबरदस्त विरोध किया। करणी सेना का कहना था कि फिल्म में इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, राजपूत की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संजय लीला भंसाली को ये बात महज गिदड़ भब की लगी और वो फिल्म बनाने के लिए राजस्थान पहुंच गए। शूटिंग भी शुरू कर दी, जिसके बाद जो हुआ उसे पूरी दुनिया ने देखा। संजय लीला भंसाली की फिल्म जब शूट हो रही थी, तब करणी सेना फिल्म सेट पर धमक गई और वहां तोड़ फोड़ शुरू कर दिया। सेट पर लोगों की पिटाई शुरू कर दी और यहाँ तक कि संजय लीला भंसाली को भी नहीं बख्शा और उसे भी थप्पड़ रसीद कर दिया, जिसके बाद हर अखबार, हर न्यूज़ चैनल पर करणी सेना हेडलाइन के रूप में थी। और अब काफ़ी समय बाद एक बार फिर से करणी सेना सुर्खियों में है और इस बार मुद्दा बना है राम मंदिर। श्री राजपूत करणी सेना का दावा है कि वो राम के वंशज हैं, क्योंकि वो क्षत्रिय थे। इसलिए अगर कोर्ट का आदेश हो तो अयोध्या में वो राम का भव्य राजमहल बनाएंगे। इसके लिए करणी सेना ने 3 महीने पहले ही कोर्ट में अर्जी भी दे दी थी। करणी सेना का दलील है कि जब कोर्ट SC एक्ट को लेकर अध्यादेश ला सकती है तो फिर राम जन्मभूमि के लिए क्यों नहीं। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अब राजनीतिक इच्छा शक्ति कमजोर हो रही है। लेकिन जिस तरीके से लोगों ने पद्मावत फिल्म के वक्त सपोर्ट किया था, अगर वैसा सपोर्ट मिलता है तो वो फिर अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण करवाएंगे। अयोध्या में राम मंदिर कौन बनाएगा, ये तो भविष्य का विषय है। लेकिन जब बात करणी सेना की निकल ही गई है, तो आइए जानते हैं कि आखिर करणी सेना चीज़ क्या है, ये कैसे काम करती है और उसका मकसद क्या है। करणी सेना राजपूतों की वो संगठन है जो अपनी स्थापना के समय से ही सुर्खियों में रहा। 2006 में करणी सेना की स्थापना राजस्थान के कुछ बेरोजगार युवकों ने की, जो राजपूतों से जुड़े मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन किया करते थे। ठीक उसी साल आशुतोष ग्वारकर की फिल्म जोधा अकबर बनकर तैयार हो रही थी, जिसका करणी सेना ने जबरदस्त विरोध किया। सेना ने आरोप लगाया कि फिल्म में इतिहास के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। करणी सेना इस फिल्म को लेकर विरोध करने लगी, जिसका असर ये हुआ कि यह फिल्म आखिर तक राजस्थान में रिलीज नहीं हो पाई। इसके बाद संजय लीला भंसाली के फिल्म पद्मावत के विरोध को लेकर भी करणी सेना खूब चर्चा में रही। पद्मावत फिल्म के बाद करणी सेना एक बार फिर से तब सुर्खियों में आई जब राजस्थान पुलिस ने 2017 में गैंगस्टर आनंद पाल सिंह को मारा। करणी सेना ने आनंद पाल के लिए श्रद्धांजलि सभा आयोजित की। कहा जा रहा है कि आनंद पाल को सारे लोग मसीहा मानते थे, क्योंकि वो विरोधी जाट समुदाय से उनकी रक्षा करते थे। पुलिस एनकाउंटर के विरोध में राजपूतों ने राजस्थान की ट्रेन की पटरियां तक उखाड़ दी, जबरदस्त आंदोलन किया।
मतलब जहां जहां राजपूत की बात होती है करणी सेना वहां पहुंच जाती है। हालांकि अब ये राजनीति का शिकार हो चुकी है। ये संगठन अब कई धड़ों में बढ़ चुका है, जिसमें श्री राजपूत सेना, जिसका नेतृत्व लोकेंद्र सिंह कालवी करते हैं, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना, जिसका नेतृत्व अजीत सिंह ममदोली करते हैं, और एक है श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना, जो सबसे ज्यादा प्रभावशाली है, जिसका नेतृत्व सुखदेव सिंह गोगा मोदी करते हैं। मतलब करणी सेना एक नहीं बल्कि 3 हिस्सों में बढ़ चुकी है और अब अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर जो हिमायत कर रही है वो है श्री राजपूत करणी सेना। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि करणी सेना की कहानी कहां से शुरू होती है और आगे अब वो किस तरफ जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। ब्यूरो रिपोर्ट, नेट्रिक न्यूज। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।